हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये हमारी बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज की क्लास नंबर 2 है। पिछले क्लास में हमने अंक, संख्या, संख्यांकन, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उससे संबंधित सवालों को हम लोगों ने करा था साथ में। ठीक है साथियों, ये हमारा एकदम सीरीज चल रहा है जो कि डेली आपको 8 बजे मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सीरीज जो है अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है और ये धीरे धीरे आप एडवांस तक पहुंचेगा साथियों। तो साथियों, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस सीरीज को आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, इस पहले पार्ट में हम लोग करेंगे कि जितनी भी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया है कि प्रतिदिन हम लोग क्लास करेंगे और क्लास के बाद जो है उससे संबंधित सवालों को भी करेंगे और उसका सवाल जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चंस को करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ठीक है, चलिए साथियों, तो अगर आप मैथ को लेकर के एकदम चाहते हैं कि नहीं मैथ एकदम मेरा अच्छा हो जाए और चाहे जो भी परीक्षा हो, सक्षमता परीक्षा हो, CTET हो, PSC TRE 3 हो या कोई भी परीक्षा जिसमें आपको मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स आपका कमजोर है, साथियों हर परीक्षा में आपका अगर मैथ का सवाल छूट जाता है तो साथियों ये सीरीज आप जरूर देखिए। तो जैसा कि आपको पता है साथियों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके उस क्लास को जरूर देखिए। तो साथियों, ये है हमारा क्लास नंबर 2। देखिए कितना है, क्या है साथियों, क्लास नंबर 2 है जो कि बेसिक टू एडवांस चल रहा है मैथ्स क्लासेज। ठीक है, इसमें हम लोगों का पहला टारगेट है साथियों कि 1 to 8 को पहले क्लियर करना, यानी एलिमेंट्री मैथ को सबसे पहले कंप्लीट करना है साथियों। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है पूर्णांक। कॉपी कलम ले लीजिएगा, कल वाला जो आप लिए थे उसी में इसको लिखिएगा। कॉपी कलम के बिना मैथ नहीं समझ सकते हैं साथियों। तो लिखिएगा पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर्स। ठीक है साथियों, तो अब हम समझेंगे कि ये पूर्णांक होता क्या है, इंटीगर्स कहते किसको है। तो साथियों इसको ध्यान से देखिएगा, इंटीगर्स किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका परिभाषा आपको लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा। इंटीगर्स का परिभाषा क्या कहता है, पूर्णांक का परिभाषा क्या कहता है, आइए हम इसको लिखते हैं। लिखिएगा सभी पूर्ण और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं साथियों, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ध्यान से चलिएगा। दिमाग को एकदम खाली कर दीजिए, कुछ मत दिमाग में चलने दीजिए, पूरे मानसिक और शारीरिक तौर से क्लास पे फोकस कीजिए और जितना मैं समझाऊं उसको समझिए, फिर प्रॉब्लम आए तो उसको बाद में पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये मैंने लिखवाया है पूर्णांक। सभी पूर्ण और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो साथियों, पूर्ण संख्या क्या होता है ये आप जानते हैं। गिनती में जीरो को जोड़ने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। और साथ में मैंने इसमें जोड़ा है धनात्मक और ऋणात्मक। तो आइए हम एक आपको नंबर लाइन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि संख्या रेखा। देखिए ये मैंने संख्या रेखा बनाया, बीच में हो गया हमारा 0, इधर आ गया 1, 2, 3, 4 और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। और इसके लेफ्ट साइड में आएंगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये इधर बढ़ते चला जाएगा पूरे माइनस में और ये इधर प्लस में बढ़ते चला जाएगा। याद रखिएगा, 0 से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि ये धनात्मक होगा।
इसको क्या कहेंगे, इधर वाले को धनात्मक। धनात्मक धनात्मक का साइन होता है साथियों प्लस से, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और इधर आएंगे माइनस वाला यानी कि जीरो से लेफ्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा साथियों ऋणात्मक। ऋणात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है निगेटिव। निगेटिव, ठीक है। तो धनात्मक ऋणात्मक समझ गए साथियों। जीरो के ऊपर ना ही प्लस लग सकता है ना ही माइनस लग सकता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, समझ गए। जीरो न्यूट्रल होता है। जीरो के राइट साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो के लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो साथियों इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया। कहीं लिखा रहे जैसे कि यहां पे लिखिएगा, जैसे -4, -3, 5, 6, 0, 9, 18, -20, ये सब क्या हो गया, ये सब जो हो गया पूर्णांक हो गया। तो आई होप आपका पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं साथियों, पूर्णांक समझ गए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा साथियों रेशनल नंबर को। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर कहते किसको है। तो देखिए, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों अब हम इसके परिभाषा को देखते हैं। तो रेशनल नंबर का परिभाषा होता है, लिखिएगा कॉपी में भी, वे सभी संख्या या संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है साथियों, q नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये q यानी कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो साथियों जैसे में क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, जैसे 4/5, 2/4, 9/10, ये देखिए ऊपर वाला p नीचे वाला q। ऊपर वाले को साथियों कहा जाता है अंश, नीचे वाले को कहा जाता है हर। हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, और अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर। क्लियर। तो देखिए इसको हम p/q के फॉर्म में लिखें, यहाँ पे p का मतलब अंश और q का मतलब हर, तो p/q के फॉर्म में लिखे हैं। लेकिन नीचे वाला कहीं 0 है, नहीं है, नीचे में 5 है, 4 है, 10 है, यानी हर जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तभी उस संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये माइनस में भी हो सकता है, -2/3, -10/20, ऐसे भी हो सकता है ना। बस इतना ध्यान में रखना है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। अब साथियों यहां से एक सवाल पूछ देगा कि सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन है, बताइए। सबसे छोटी परिमेय संख्या याद रखिएगा 0, पूछ देगा परीक्षा में, बताइए सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन, तो 0। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए साथियों। आई होप परिमेय संख्या आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए। चलिए अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। तो साथियों देखिए इसको पहले वाइप कर देते हैं।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो साथियों इरेशनल नंबर जो है जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट है। रेशनल नंबर में कह रहा था कि वे सभी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, q नॉट इक्वल टू 0, उसे रेशनल नंबर कहेंगे, यानी परिमेय संख्या कहेंगे। यहां पे कहता है अपरिमेय में कि वे सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि वे सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथियों जैसे में लिखिएगा, जैसे √2, √5 और इसे कहते हैं पाई, ठीक है, √3। तो साथियों इसको जो है p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो इस तरह की संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो साथियों मैंने यहां पे एक लिखा है पाई, तो इसके बारे में आइए हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग पाई, ठीक है, इंग्लिश में PIE, पाई। तो साथियों पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। पूछ देगा पाई का वैल्यू बताइए, तो 22/7। और अगर इसको दशमलव में जाइएगा तो ये होता है 3.14, ठीक है। तो साथियों इसके और अंदर जाइएगा तो बता दूं मैं आपको कि पाई जो है साथियों ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर है, ठीक है, ग्रीक अक्षर है पाई, ठीक है। और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछ देगा पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को। और ये 14 मार्च लिया कहां से गया मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 14 और ये महीना जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि तीसरा महीना मार्च, और ये हो गया 14। तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाई दिवस। तो साथियों इरेशनल नंबर आप समझ गए कि वे सभी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिए आप इसको। अब साथियों हम समझेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सारा टॉपिक क्लियर करते चलेंगे इसी तरह से, और डेली 8 बजे आप लोग कॉपी कलम लेके रेडी रहिएगा ताकि क्लास को देख सके और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। तो आइए साथियों अब चलते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके ऊपर। तो देखिए भाज्य संख्या जो होता है साथियों, भाज्य संख्या ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से समझिए। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। तो साथियों भाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, यानी कि कटे, विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा में कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। वे सभी संख्या जो एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा जैसे मैं यहां पे बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2, तो 2 तो 1 से कटेगा, पक्का है, ठीक है, क्योंकि एक के पढ़ा में तो सभी आ जाएंगे, तो 1 से तो कटेगा ही, साथ में खुद से यानी कि 2 से कटेगा। और बताइए साथियों, और 2 कहीं कटने वाला है? और 2 किसी के पढ़ा में आता है? नहीं आता है। तो साथियों बताइए भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, यह भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि 1 से तो कटे ही, खुद से भी कटे,
लेकिन साथ में कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो तभी भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए, तो 2 तो भाज्य संख्या नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे 4 का। तो देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। बात समझ गए? एक और देखिए, ये 8 का 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 8 से भी कटा, तो 1 से तो कटा भी, स्वयं से भी कटा खुद से, और खुद के अलावा 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, तो ये भी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आप समझ गए कि किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो खुद से और 1 से और इसके अलावा किसी और भी कम से कम एक संख्या से जरूर कटे। कटने के लिए 10-20 और कट जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक और, खुद और 1 के अलावा एक और से कटे तभी अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी तभी कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गया? तो साथियों, जैसे में इसको लिखिएगा आप लोग, जैसे में 4, 8, 9, 12, 15 ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब भाज्य संख्या के जैसे में लिख लीजिएगा। अब यहां से सवाल निकल के आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। परीक्षा में पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, 4, 4, 8, 10। तो साथियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि इससे पहले 3, 2, 1 आता है, तो ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरे से तो कटेगा नहीं, तो भाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। इस बात को याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लियर करेंगे अभाज्य संख्या। साथियों, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। का एक लाइक जो है बहुत मोटिवेशन देता है बेहतरीन कामों को करने के लिए। ठीक है साथियों, बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के बीच लेके आने के लिए। साथियों, ये मैथ की सीरीज है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और एक एक चीजों को लिखते चलिए। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे 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 हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे मैथ में। चलिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा इसका, वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी कि खुद स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों, समझ गए कि या तो वो 1 से कटे या तो खुद से कटे तो अभाज्य, जैसे कि 2, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। बात क्लियर? अब पूछ देगा साथियों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। बात क्लियर? तो भाज्य, अभाज्य, रेशनल, इरेशनल यानी कि परिमेय, अपरिमेय समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक करके सब चीजों को समझेंगे। चलिए, साथियों, हमारा अगला टॉपिक है परवर्ती और पूर्ववर्ती। इसके नाम में ही राज छुपा हुआ है। परवर्ती का ध्यान में रखिए +1, पूर्ववर्ती का मतलब ध्यान में रखिए -1। पूर्व मतलब पहले की संख्या की बात की जा रही है। तो अगर पूछ देता है कि 55 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, क्या होगा? -1, 54। बिल्कुल हो गया।
70 का पूर्ववर्ती बताइए, -1 69। 99 का पूर्ववर्ती बताइए, -1 98। यानी कि जस्ट उसके पीछे वाला। हम लोग सबको इंग्लिश में जानते होंगे आफ्टर बिफोर। इंग्लिश में परवर्ती पूर्ववर्ती देखते दिमाग खराब हो जाता है, सक्सीजर प्रीडिसेसर देखते दिमाग खराब हो जाता है। तो देखिए ये हो गया पूर्ववर्ती का मतलब। परवर्ती का मतलब हो गया +1, यानी कहा जाएगा 77 का परवर्ती बताइए, तो +1 कर देंगे, 78 हो गया। 105 का परवर्ती बताइए, +1 कर देंगे, 106 हो गया। 200 का परवर्ती बताइए, तो 200 में +1 कर दिए, 201 हो गया। तो ये हो गया परवर्ती, ये हो गया पूर्ववर्ती। क्लियर हो गया। अब इसको इंग्लिश में अगर कहें तो इसको कहेंगे बिफोर नंबर और परवर्ती को कहेंगे आफ्टर नंबर। क्लियर, बात समझ गए। परवर्ती पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझेंगे साथियों स्थानीय मान और जातीय मान को। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान ध्यान दीजिएगा साथियों। इंग्लिश में स्थानीय मान को कहा जाता है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को कहा जाता है फेस वैल्यू। चलिए आप लोगों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आता ही होगा। चलिए भले मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पे गड़बड़ा जाए, लेकिन ये तो आता होगा। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको भारतीय संख्या पद्धति तो आता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए प्लेस वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू निकालना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है 5234, 5234 है। अब इसमें कह रहा है कि इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालिए, यानी 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान का मतलब ही होता है कि 2 किस स्थान पे है आपको बताना है। जैसा कि मैं अभी अपने घर पे हूं, ठीक है, तो मेरा स्थान क्या हो गया, मेरा घर। उसी तरह से ये 2 किस स्थान पे है आपको बताना है। तो सिंपल होता है साथियों, 2 के नीचे से ऐसे एरो देंगे और 2 के जगह पे 2 × 1, और 2 के बाद की जितनी संख्याएं होंगी राइट साइड उतनी 0। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 2 0। अब 2 × 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा साथियों। तो समझ गए 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 200। एक और क्वेश्चन समझिए, 6 7 8 9 4 3। अब कहा जाएगा 6 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 6 के नीचे से एरो देंगे, 6 × 1, 6 × 1, 1 सब में मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर 6 के बाद जितनी संख्या है उतनी 0, 1 2 3 4 5, तो 5 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पे 5 0। तो ये हो गया 6 का प्लेस वैल्यू। तो बात समझ गए प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो उस संख्या को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी 0। तो प्लेस वैल्यू निकालना आप जान गए। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 9834, कहा जाएगा कि 3 का फेस वैल्यू निकालिए। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिख रहा है, जो सामने है, उसका चेहरा ही बताना है। तो जिसका पूछे फेस वैल्यू वही उसका होता है फेस वैल्यू। जैसे कि पूछ रहा है 3 का फेस वैल्यू बताइए, तो 3 का फेस वैल्यू 3 का 3 ही होगा, क्योंकि 3 तो 3 ही जैसे दिख रहा है ना। अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछता तब ये दहाई पे है तो 30 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है फेस वैल्यू तब तो 3 का 3 ही होगा। अब पूछेगा 8 7 6 5 4, 7 का फेस वैल्यू बताइए, कोई बात नहीं, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। चलिए तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ गए आप। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछता कैसे है कि निम्नलिखित का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। जैसे कि मान लीजिए यहां क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा 987634। इसमें 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए, यानी स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्थानीय मान निकालना होगा। तो 7 × 1, 7 के बाद जितना संख्या उतना 0, 3 गो संख्या तो 3 गो 0, 7 पे 3 0 तो 7 पे 3 0, हो गया 7000। ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब जातीय मान की बात कर रही है, जातीय मान की बात कर रहा है साथियों यहाँ पे। तो जातीय मान इसका क्या हो जाएगा, जिसका जातीय मान निकालना हो सेम टू सेम वही होगा, 7 है तो 7। अब कहेगा इसका अंतर बताइए, तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर यानी कि घटाएंगे।
तो 7000 माइनस 7, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो बगल से 1 लेगा, 10, 10 में से 7 गया 3, अब ये दोनों 9 9, ये हो गया 6, तो यही हो गया इसका अंतर। बात समझ गए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कैसे अंतर निकाला जाता है। मान लीजिए अगर दूसरा सवाल रहता, यहीं पे सवाल साथियों अलग अलग रहता कि 7 का तो दिए गए शब्दों दिए गए संख्याओं का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए, तो 7 का मान लीजिए कहता है कि प्लेस वैल्यू निकालिए, तो निकाल दिए। अब कहता है कि 9 फेस वैल्यू का 9 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 9 का फेस वैल्यू तो 9 हो जाएगा। अब अंतर तो इसका भी उसी तरह बनेगा, 7 पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 जीरो और 9, अंतर निकालना, घटा देंगे 1 9 6, समझ गए। तो ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकालने का प्रक्रिया। तो साथियों बस आपको इतना बताना है कि मैं इस क्लास में जितनी भी बातों को बताया हूं बस वो समझ में आया है कि नहीं आया है। आया है तो कमेंट में यस लिखिए, ठीक है, और नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए कि आखिर क्या नहीं आया है आपको, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूं कि जितना मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में बताया है वो आपने समझा है कि नहीं समझा है, बस इतना ही बताइए, बाकी को अभी छोड़िए, ठीक है। इतना चीज बताइए कि क्लास 1 और क्लास 2 के बातों को आपने समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है साथियों। तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होगा। कल के क्लास में फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। साथियों कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इससे संबंधित सवाल जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट